राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी के मन को मोह लेता है। ब्रज धाम की ही नहीं बल्कि देश के हर छोटे से छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल भी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम भाव के भूखे हैं। उनको जितना ही आप प्रेम दोगे वह उतने ही आपके अपने होंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के लड्डू स्वरूप की छाती पर पैर का चिन्ह क्यों होता है? बता दें कि ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और युगल स्वरूप में ही चिन्हित होता है। इस निशान को लेकर पुरातन कथा में बताया गया है कि एक बार महर्षियों के बीच ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हो रही थी। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख ब्रह्मा जी के पुत्र महिर्ष भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कार्य सौंपा गया। महिर्ष भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो उनको प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। इसके बाद महिर्ष भृगु कैलाश गए। महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदैव वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने उन्हें अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन में विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान ना था, इसलिए मैं आपका स्वागत ना कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख महिर्ष भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के यहाँ सभी अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। भृगु ऋषि द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप अनेक विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार लड्डू गोपाल की छाती पर भृगु के चरण का चिन्ह छपा है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।